इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप भगवान के विवाह के पूर्वार्ध प्रसंग में धनुष भंग भाव का स्मरण किए। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ, जो प्रभु के आवेशावतार हैं। भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं। अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्टावतार, महापुरुषावतार और पूर्णावतार। अंश स्वरूप भगवान जब स्वरूप धारण करते हैं, कोई भी, कभी कछुआ बनते हैं, कभी शूकर बनते हैं, कभी मत्स्य बनते हैं। भगत की जैसी भाव इच्छा हो, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जैसा भगत जी चाहें, भगवान वैसा बन जाते। विशिष्टावतार में भगवान नरसिंह स्वरूप हो गए। ये भगवान का विशेष अवतार है। भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध, ये भगवान के आवेशावतार हैं। कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ वर्ष, कुछ काल के लिए भगवान का इनमें आवेश हुआ, स्वरूप आवेश। महापुरुष जो भगवान के भाव का स्मरण करके पूरे जगत को भगवान की रचना में, भगवान के भाव में, नाम गुण लीला में प्रवेश करा देते हैं, जिनका स्मरण मात्र करके जीव भगवान में रम जाता है, वो महापुरुषावतार हैं। हमसे वो श्रेष्ठ है। आज माघी पूर्णिमा है। काशी जी में भगवान के परम भागवत श्रद्धेया मां मीरा जी के परम सद्गुरु भक्त प्रवर रविदास जी महाराज का जन्म माघी पूर्णिमा को हुआ था। आप सभी को भक्तराज रविदास जी के जयंती महोत्सव पर कोटि कोटि बधाई और साधुवाद। उनका एक बड़ा प्यारा पद है, संत लोग गाया करते हैं। सधुक्कड़ी में है, गाते तो लोग अपने अपने तरीके से हैं, लेकिन ये पद देखिए, एकदम सधुक्कड़ी है। एक तारा पे बजता है, नन जाकी अंग अंग बास समाने प्रभु जी, तुम चंदन जाकी
साधु की अपनी मस्ती होती है, साधु की अपनी बस्ती होती है। किसको क्या, कौन क्या, ओ सबसे परे होता है। तो भगवान के भाव के विस्तारक, संतप प्रवर, भक्त प्रवर रविदास जी महाराज, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर बाबा ने बड़ा मधुर पद यहाँ गाया है, आपको मैं कल सुनाऊंगा। आज उत्सव में प्रवेश लेते हैं। दूत गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर पत्रिका लेकर श्री अयोध्या जी आ गए। बड़े दरबारों में प्रवेश करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ये तो चक्रवर्ती महाराज है, बुरा न मानिएगा। कहीं भी आप जाएंगे जहां बड़े दरबार हैं तो वहां पहले बाहर बैठना पड़ता है। कोई आकर के बिठाएगा, फिर जलपान करवाएगा, और आप सोचेंगे मिलाएगा कब। वो आपके पहले भी 4 लोग बैठे हैं, वो मिलने ही आए हैं। आपका नंबर तब आएगा जब अंदर से खबर आएगी, उनको भी लाइए। परंतु यहां तो क्या लिखा है, जैसे ही संदेशा अंदर गया कि मिथिला से दूत आए हैं, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। दूत ने प्रणाम किया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए प्रभु हम मिथिला से आए। अकारण कोई किसी के पास नहीं जाता। अच्छा, हम लोग तो जाएंगे ही नहीं, अकारण हम लोग भगवान के यहां नहीं जाते हैं। जब तक विपत्ति न पड़े कोई भगवान के यहां जाता है क्या? जब कष्ट हो जाए चलते हैं काली जी के यहां दर्शन कर लेते हैं, भूतेश्वर भगवान के दर्शन कर लेते हैं। अरे जाते आते रहेंगे तो कष्ट आवेगा ही नहीं, अपने आप भाग जाएगा। कष्ट क्यों आएगा? नहीं जाते हैं इसीलिए कष्ट आता है। जाते आते बने रहा जाए, ऐसा होगा जाएगा। नहीं नहीं, जाते आते तो ये अकारण नहीं आए। अब पहली बार आए महाराज ने, कैसे आए? दूत कैसे आए का उत्तर देते हैं। दूत बचन रचना प्रिय, प्रेम और धर्म, विश्वास, कर्तव्य से ओतप्रोत वाणी। ये जो वाणी है ना, ये भी अद्भुत है। बोली के भी अनेक प्रकार हैं। कोई बड़ा व्यक्ति जब छोटी बात कहता है तो हमें बड़ी उलझन होती है। बड़ा कौन है? जिसकी बात भी बड़ी हो। बड़े आदमी को छोटी बात नहीं करना चाहिए। करते हैं हम तो हम बड़े नहीं, हम छोटे। ये जो भाषा है ना, ये चित्त की खेती है। हमारे चित्त में जो चलेगा वही हम बोलेंगे। इस बात का हमको आपको ध्यान रखना चाहिए। पैसा किसी को बड़ा नहीं बनाता, पैसा केवल व्यवस्थाएं बनाता है। बड़ा तो जब हम चाहेंगे तब हमारा जीवन बड़प्पन को पकड़ता है। रुपए से कोई बड़ा नहीं होता। हाँ, हम अयोध्या जी में रहते हैं,
हमने अयोध्या जी में सुना, वहाँ एक पशुओं का विक्रेता रहता है, आसपास मार्केट है जहाँ पशु बाजार है। नोटबंदी में 90 करोड़ रुपया लोग कहानी बताते हैं उसका सब माटी हो गया, कहाँ डालेगा? कितना गया? 1 अरब में 10 कम, 90 10 100 1 अरब हो गया। यानी एक गांव में अयोध्या जी के पास कोई आदमी रहता है, गलत है सही है, बड़ी चर्चा थी। हम कार्तिक में पहुंचे कथा सुनाने, बड़ी चर्चा थी साहब, माटी हो गया। यदि पैसा बड़ा बनाता होता तो आदमी तो भारत का 1 अरबपति भी हो जाता। नहीं, हमारा जीवन, हमारा चित्त, ये हमारी वाणी का निर्माता है। इसलिए हम बड़े हों किससे? अपने जीवन से, चित्त के चिंतन से। एक और बात है, जो हम सोचते हैं ना, वो हमारे मुख के दर्पण पर उपस्थित हो जाता है। आप अपने चेहरे से मुखौटा नहीं उतार सकते। हम जो सोचेंगे हमारा चेहरा बोलेगा। बहुत सारी बातें हैं कि वक्ता को वो उसको जान के भी चुप रहना पड़ता है। मिलते हैं लोग, मिलते ही रहते हैं। ये दूत, मिथिला का दूत, स्वभाव कैसा है इसका? अरे पुर नर नारी सुभग शुचि संता, सब सुंदर हैं, पवित्र हैं, अंतः बहिर्भावी। और चित्त की पवित्रता ही चरित्र को पवित्र रखती है। यदि चित्त हमारा पवित्र नहीं है तो चरित्र पवित्र है, इसमें संदेह है, संशय कोई नहीं संभाल सकता। स्नान करने से शारीरिक शुद्धि होती है, आत्मिक नहीं। आत्म शुद्धि के लिए तो भैया भजले प्राणी रे अज्ञानी, ये भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। अरे ये भजन चित्त को व्यवस्थित रखता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।